हम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक चीज़ का सहारा लेते हैं, और वो चीज़ क्या है? लक, किस्मत। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, उन लोगों में सॉरी टू से मैं और आप भी शामिल हैं, कि जो हर वक्त यही कहते रहते हैं, यार मेरा ये काम इस वजह से नहीं हुआ कि मेरी तो किस्मत ही नहीं थी, मैं इस वजह से कामयाब नहीं हो सका कि मैं तो हूँ ही बदनसीब, मेरे तो नसीब ही अल्लाह ने ख़राब लिखे हैं। वो फलां बंदा कामयाब हो गया है तो उसकी कामयाबी के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी किस्मत का हाथ है। वो फलां बंदा नाकाम हो गया है तो उसकी किस्मत ही ऐसी है। तो आज मैंने सोचा कि मैं बड़ा इरिटेट होता था इन चीज़ों से कि यार ये किस्मत किस्मत किस्मत, लक लक लक, ये क्या है? इसको जब मैंने स्टडी किया तो एक चीज़ ये भी देखने में आई कि आपकी कामयाबी में 26वां नंबर किस्मत का होता है। उससे पहले भी 25 चीज़ें हैं। हमने खुद कुछ करना होता नहीं है और सारा दोष दे देना होता है किस्मत को। जो कामयाब बंदा है उसके बारे में आप ये तो कह देते हो कि वो किस्मत की वजह से कामयाब हो गया। आपने कभी ये सोचा है कि कभी जाके उससे पूछ लें कि आपने कामयाबियाँ कितने फेलियर्स के बाद हासिल की हैं? कभी जाइएगा किसी कामयाब इंसान के पास, उससे पूछिएगा कि लाइफ में कितनी बार फेल हुए और उसके बाद ये सक्सेस मिली। अक्सर लोग कहते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स सिर्फ स्टोरी टेलर होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बयान कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जीज को दिखा रहे होते हैं लोगों को। अरे ऐसा नहीं है, वो स्टोरीज कोई झूठ पे मबनी नहीं होती हैं। आप दुनिया के किसी कामयाब इंसान को उठा लें, वो कभी भी ये बात नहीं करेगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है या मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। इसको एक सादा सी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आज इस वीडियो में 20 मिनट के बाद आपकी किस्मत तब्दील होने वाली है। बड़ी अजीब सी बात सुनने में लग रही होगी कि 20 मिनट में किस्मत कैसे चेंज हो जाएगी। यस, आप लोगों की किस्मत 20 मिनट में, अगर आप समझते हैं आपकी किस्मत बुरी है तो यकीन जानिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद 10 मिनट सोचिएगा और उसके बाद आपकी किस्मत चेंज। वो कैसे? एक सादा सी एग्जांपल आपको देंगे। लक है क्या है, किस्मत है क्या है, इसको समझिएगा। इस एग्जांपल में मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, पकड़िएगा इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक रोड है, एक सड़क है, आप उस सड़क के दरमियान में खड़े हो जाएं। एज्यूम करें उस सड़क के इस साइड पे एक घर है, छोटा सा घर है। उस छोटे से घर में एक बच्चा रहता है, मिडिल क्लास फैमिली है, और उसके पास चंद खेलने के खिलौने हैं और खेलने के लिए उसके साथ चंद उसके दोस्त हैं। बाइक पे उसका बाप उसको स्कूल में लेके जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है, और बाइक पे उसको लेके वापस आता है। मिडिल क्लास फैमिली है। लेकिन उसी रोड के बाएं जानिब एक बहुत बड़ा बंगला है, आप देख रहे हैं खड़े हुए। उस बंगले में एक बहुत एलीट क्लास का बंदा रहता है जिसके यहाँ एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे की भी सेम एज है जो इस मिडिल क्लास के बच्चे की एज है। वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा एस क्लास मर्सिडीज़ कार में रोज़ स्कूल जाता है, एक बड़े स्कूल में पढ़ता है। उसके रूम में कम से कम 1500-2000 खिलौने मौजूद हैं। उसके घर में स्विमिंग पूल बना हुआ है, एसी के नीचे वो सोता है। दुनिया की हर आसाइश उसको घर में मिलती है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे, अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज़्यादा खुशकिस्मत कौन सा बच्चा है? आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली देखने वाला, आप क्या, हर देखने वाला यही कहेगा कि वो जो बच्चा है ना, एलीट क्लास है, वो जो बच्चा है जिसके पास खिलौने भी ज़्यादा हैं, वो जो बच्चा है जिसका बाप उसको एस क्लास मर्सिडीज़ में स्कूल लेके जाता है, वो जो बच्चा है जिसका बंगला बहुत बड़ा है, वो ज़्यादा खुश नसीब है। और ये वाला जो बच्चा है ये बिल्कुल खुश नसीब नहीं है। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अभी यहां तक ये आपकी सोच है, अब हम देखते हैं रियलिटी क्या है। ये तो वो है जो आप सोच रहे हैं, ये तो वो है जो दुनिया देख के सोच रही है। अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, रियलिटी क्या है। वो जो बच्चा है, वो जो एलीट क्लास फैमिली का बच्चा है, वो शाम को क्या करता है? वो अपनी बैल्कनी में आता है और बैल्कनी में खड़े होके हसरत भरी निगाहों से वो सामने उस मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को देख रहा है कि वो बच्चा रोड के उस पार छोटे से ग्राउंड में अपने बहुत से दोस्तों को लेकर फुटबॉल खेल रहे हैं, पिट्टू गरम खेल रहे हैं, इंताक्षरी खेल रहे हैं।
और बहुत सी गेम्स खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं। वो बच्चा जो एलीट क्लास फैमिली का बच्चा है वो हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, वो वहाँ पे नहीं जा सकता। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, एक रीज़न नहीं है, बहुत से रीजंस हैं उसके पीछे। उसका स्टैंडर्ड उसको अलाउ नहीं करता उन बच्चों के साथ जाके खेलने का। उस बच्चे को ये कहा जाता है कि आप घर में खेलें, आपको घर में प्ले स्टेशन दिया हुआ है, आपको घर में दुनिया की आसाइश दी हुई है। लेकिन वो बच्चा क्या चाह रहा है? वो बच्चा चाह रहा है कि मैं शाम को इन बच्चों के साथ जाके खेलूँ, मैं भी अपने कपड़े इन बच्चों की तरह गंदे करूँ। बच्चे को तो पैसे से गर्ज नहीं है ना, बच्चे को गर्ज है खिलौनों से। लेकिन इससे बड़ी क्या ज्यादती होगी कि वो जो एलीट क्लास बच्चा है उसमें खिलौनों का क्रेज ही ख़त्म हो गया। एक बच्चा जिसमें खिलौनों का क्रेज ही ख़त्म हो जाए, इससे बड़ी कोई ज्यादती समझते हैं आप? वो बच्चा जब बैल्कनी पे खड़ा हुआ ये तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा है और वो दिल ही दिल में रो रहा है, उसके आंसू निकल रहे हैं। अब उस बच्चे से पूछें कि आप और ये बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली का है, इन दोनों में से खुश नसीब कौन है? तो क्या आंसर मिलेगा? वो जो बच्चा है वो कहेगा कि ये जो मिडिल क्लास वाली फैमिली वाला बच्चा है ना, ये बहुत ज़्यादा खुश नसीब है। मेरी मम्मी किटी पार्टीज़ में लगी हुई है, मेरे बाबा जो है वो बिज़नेस में बिजी हैं, मेरे लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो मेरा तो खिलौनों का क्रेज़ ही ख़त्म हो गया है। तो वो जो बच्चा है वो ये सोच रहा होगा कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बच्चा हूँ। और वो जो उस ग्राउंड में अपने कपड़े गंदे कर रहा है, वो जो फुटबॉल खेल रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब बच्चा है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो जो बच्चा है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उससे जाके पूछें तो वो कहेगा कि नहीं, मैं तो खुशकिस्मत नहीं हूँ, मैं तो इतनी बड़ी गाड़ी में स्कूल नहीं जाता हूँ, मुझे तो मेरे बाबा बाइक पे स्कूल लेके जाते हैं, मैं तो छोटे से स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे पास तो इतने ज़्यादा खिलौने भी नहीं हैं जितने कि उस बच्चे के पास हैं, मैं तो एक पंखे के नीचे सोता हूँ, मैं तो एसी के नीचे सोता भी नहीं हूँ, मेरा तो इतना बड़ा घर और उस घर में स्विमिंग पूल भी नहीं है। पकड़िए, इस बात को देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अब कौन खुश नसीब है? वो एलीट क्लास का बच्चा। बात खत्म। नहीं समझ आई? मैं समझाता हूँ। मतलब ये है कि जिस वक्त आप उन चीज़ों को देखते हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त आपकी किस्मत ख़राब होती है। आप अपने आप को बदकिस्मत तस्वुर कर रहे होते हैं। आप समझते हैं कि बैड लक हमेशा मेरे साथ जुड़ी हुई है। और जिस वक्त आप उन चीज़ों को देखते हैं कि जो आपके पास अवेलेबल हैं, तो उस वक्त में आपकी किस्मत अच्छी होती है। तो अपनी किस्मत को कैसे बदलना है? अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। देखें, आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस पढ़ाया जाता है, SWOT। हर बंदे को अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता होती हैं, वीकनेसेस भी पता होती हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हैं और अपनी वीकनेसेस पे काम करते हैं। उन लोगों की किस्मत यकीन जानी हमेशा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस अपनी वीकनेस पे नहीं होता, फोकस अपनी स्ट्रेंथ्स पे होता है और वो काम कर रहे होते हैं अपनी वीकनेसेस पे। और कुछ लोग अपने पास्ट के फेलियर्स को लेकर उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो उनकी वीकनेसेस हैं। और वो जब भी कुछ ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये करना है, उनको यही लगता है कि उनकी किस्मत ख़राब है और उनसे नहीं हो पाएगा, और डेफिनेटली फिर नहीं भी हो पाता। तो वो लोग ये समझते हैं कि हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। तो किस्मत के सारे का सारा जो चक्कर है, किस्मत का सारे का सारा चक्कर व्यू इस दिमाग में मौजूद है। आज आप इस दिमाग को अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ लेकर जाएं, आपकी किस्मत हमेशा आपका साथ देगी। एक हवा में उड़ते हुए पंछी से आप पूछें कि तुम क्या चाहते हो, वो पंछी आपको पता है क्या जवाब देगा? वो कहेगा मैं मछली की तरह दरिया में तैरना चाहता हूँ। मैं मछली की तरह तैरता क्यों नहीं हूँ? उसी वक्त आप उस फिश से पूछें, आप उस मछली से पूछें जो समुंदर में दरिया में तैर रही है कि तुम खुश हो। वो पता है आपको क्या कहेगी? वो कहेगी मैं इस पंछी की तरह उड़ क्यों नहीं रही हूँ। आप एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसकी उम्र 50 साल है, बिजनेस क्लास में सफ़र कर रहा है, सूटिड पूटिड है और बड़ी खूबसूरत लाइफ गुजार रहा है। आपके नज़दीक उसकी उम्र 50 साल है। आप उसको देख के पता है क्या सोच रहे हैं? यार काश इसकी जगह मैं होता,
जिस गाड़ी में ये सफ़र कर रहा है, काश इस गाड़ी में मैं सफ़र कर रहा होता। लेकिन उसी वक्त क्या आपको ये पता है कि वो आपको देख के क्या सोच रहा है? वो आपको देख के ये सोच रहा है कि हाय काश मेरे भी सर पे ऐसे ही काले बाल होते, हाय काश मैं भी 25 साल का होता, मेरी भी वो एज लौट आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सारे का सारा मुद्दा ये है, सारे का सारा मतलब ये है कि आपकी किस्मत सिर्फ आपके हाथ में है। आपकी किस्मत आप जब चाहें बदल सकते हैं। आज आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। आज आप अपनी वीकनेसेस से, आज आप अपने जहन को इसके लिए पुख्ता कर लें कि मैंने सारे का सारा फोकस अपनी एनर्जीज, अपनी सोच, अपने फेलियर्स पे नहीं रखनी, बल्कि पास्ट में मिली हुई कामयाबियों पे रखनी है। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो यकीन जानिए उसी लम्हे आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी और लक हमेशा आपका साथ देगी। थैंक यू वेरी मच।